अब मन जहाँ चाहेगा वहाँ नहीं देखोगे। आपकी बुद्धि, विवेकवान बुद्धि जब कहेगी नजरें उठाओ तब नजरें उठेंगी, जब कहेगी मुंह खोलो तब मुंह खुलेगा। अपना आकलन कर लीजिए। अगर एकांत में आपके विचार बहुत ज्यादा हैं और सबके बीच में आप बोलते बहुत हैं तो समझ लीजिए साधना की जरूरत है, क्योंकि एकांत में व्यक्ति को निर्विचार होना चाहिए और सभा में बैठकर श्रवण ज्यादा करना चाहिए, बोलना कम चाहिए। वाणी का उपयोग, वाणी का सदुपयोग। आपकी बुद्धि में विचार हो, पर विचारों में क्या होना चाहिए? विचारों में कौन आता है? आप कहोगे दीदी माँ जिनको ज्यादा प्यार करते हैं वही आता है विचारों में। प्यार किसको करते हो? आजकल तो मॉडर्न बच्चे कहते हैं आई लव आइसक्रीम। अब मैं सोचती हूँ कि आइसक्रीम खाने की चीज होती है कि प्यार करने की चीज होती है? वस्तु, पदार्थ मिलेगी आइसक्रीम। क्या मेरा मेरी काया पे अंकुश है? क्या मेरा मेरी वाणी पे अंकुश है? क्या मेरा मेरे विचारों पे अंकुश है? क्या मैं दास हूं या स्वामी हूं? अगर मैं इंद्रियों का दास हूं, अगर मैं मन का दास हूं, अगर मैं काया का ही दास हूं, अगर मैं चापलूसी का ही दास हूं, अगर मैं अनुकूलता का दास हूं, तो मैं भारी गुलाम हूं। और गुलाम व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। चाह क्या है? सुख पाने की चाह। एक ने कहा हम तो ईश्वर को मानते ही नहीं, हमें ईश्वर से कोई मतलब ही नहीं। हमने कहा तुम ईश्वर को प्यार करते हो? बोले नहीं, मैं मानता ही नहीं, मैं प्यार क्या करूंगा, मैं मानता ही नहीं। तो मैंने कहा ये बताओ कि तुम्हें अगर छूट मिल जाए, तुम्हें अधिकार दे दिया जाए कि तुम जब चाहो जहां चाहो वहां मर जाओ, करोगे ऐसा? वो कहते हैं अगर मुझे अधिकार मिले तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मैं कभी मरूं, और किस जगह मरूं इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हमने कहा इसका मतलब तुम क्या चाहते हो? तुम शाश्वत होना चाहते हो। शाश्वत कौन होता है? सत्य ही शाश्वत होता है, सत्य ही। हमने कहा ये बताओ कि अगर तुम्हें अधिकार मिल जाए कि कोई तुम्हें दुखी करे तो तुम उसको अधिकार दोगे? उसने कहा मैं क्यों करूंगा ऐसा, मुझे अगर अधिकार मिल जाए तो मैं परम सुखी होना चाहूंगी, सदा सदा सुखी, सदा सदा के लिए आनंदित होना चाहूंगा, सदा के लिए रहना चाहूंगा, सदा के लिए सुखी होना चाहूंगा। सदा के लिए सुखी जो होता है उसको आनंदित कहते हैं। आनंदित है व्यक्ति, क्योंकि सुख के बाद तो दुख है, मान के बाद तो अपमान है, लाभ के बाद तो हानि है, पाने के बाद तो खोना है, मिलने के बाद तो बिछुड़ना है, आने के बाद तो जाना है, उगने के बाद तो मुरझाना है। क्या चाह लिया? सत्य चाह लिया, जो सदा है, सदा रहेगा। चित्त चाह लिया और परमानेंट सुख चाह लिया। तो क्या चाह लिया? सत्य, चित्त, आनंद। और ईश्वर क्या है? सच्चिदानंद। चाहिए कि नहीं? सच्चिदानंद चाहिए कि नहीं? बोलो ना। टेम्परेरी सुख चाहिए क्या या परमानेंट सुख चाहिए? चाहिए। थोड़े शब्दों का हेर फेर है, थोड़े शब्द इधर के उधर। सदा सुखी रहना चाहते। मेरे गुरुदेव ने लिखा हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले, सब में रह के अलग रहना कोई हमसे सीख ले, झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो, पर झंझटों में रह के बचना कोई हमसे सीख ले। औरों की आंखों में आने के लिए सब सज रहे, पर आंख अपनी में समाना कोई हमसे सीख ले। आंख गैरों से लगाना बच्चा बच्चा जानता, पर आंख अपने से लगाना कोई हमसे सीख ले।
सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर जानते, हर समय परमानंद में रहना कोई हमसे सीख ले। कहाँ मिलेगा वो सुख बताइए? किसी रूपसी के सानिध्य को पकड़ोगे तो रूप परमानेंट होता नहीं। पदों की दौड़ में लगोगे तो वहां भारी मारा मारी पहले ही मची पड़ी है, कोई ना कोई छीनने झपटने को तैयार हो जाएगा। धन का सानिध्य पकड़ोगे तो उसको भोगने की सामर्थ्य रह जाने वाली नहीं है। इसलिए वो जो इंद्रियों का मुखापेक्षी है वो कभी सुखी नहीं हो सकता, और जो धन का और पद प्रतिष्ठाओं का, जो मूर्त का, जो दिखने वाले स्थूल का मुखापेक्षी है, इसलिए गुरुदेव ने निमंत्रण दिया कि आओ चलो हम वहाँ ले चले आपको। कहाँ? किसकी साधना करनी है? जो सदा है, जो पहले भी था, अब भी है, बाद में भी रहने वाला है। इसीलिए उसके लिए अपने अंतःकरण की भूमि को तैयार करना। बहुत सारे मार्ग हैं। आप चाहो तो ठाकुर जी का दर्शन कर लो, और आप चाहो तो उनका कीर्तन कर लो, गुनगुना लो।